कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। माधोपुर जिले की बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने मित्रपुरा में नवनिर्मित राजकीय कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण किया। विधायक इंदिरा मीणा ने फीता काटकर नए महाविद्यालय भवन का औपचारिक शुभारंभ किया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय का स्टाफ रूम में ही बैठा रहा, जिस पर विधायक इंदिरा मीणा ने राजनीतिक दबाव में छात्राओं का मनोबल कम करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान विधायक इंदिरा मीणा ने छात्राओं व ग्रामीणों को संबोधित किया और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान छात्राओं ने विधायक को ज्ञापन देकर अंग्रेजी के व्याख्याता की कमी, बैठने के लिए कुर्सियों की कमी व साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने की बात से अवगत करवाया। साथ ही परीक्षा सेंटर मित्रपुरा से 35 किलोमीटर दूर बौली रवासा आने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। विधायक इंदिरा मीणा ने छात्राओं की समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार में मित्रपुरा में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत हुआ था और 2023 से ही नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। नया भवन बनने के बाद मित्रपुरा तहसील क्षेत्र की छात्राओं को उच्च अध्ययन के लिए उपखंड मुख्यालय बौली या जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि बालिकाओं के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। महिला अपराधों के चलते अभिभावक अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने से बचते हैं। ऐसे में लोकल स्तर पर महाविद्यालय खुलने से बालिकाओं का मनोबल बढ़ेगा एवं क्षेत्र की बालिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे पदों पर पहुंच सकेगी। मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि पहले कांग्रेस सरकार में राजकीय कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि महाविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में महाविद्यालय स्टाफ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने से डर रहा है। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय का स्टाफ रूम में ही बैठा रहा। वहीं राजस्थान में होने वाले उपचुनावों को लेकर विधायक इंदिरा मीणा मुखर नजर आई। इंदिरा मीणा ने कहा, 10 माह के भाजपा के शासनकाल में जनता ठगासा महसूस कर रही है। विधायक इंदिरा मीणा ने भाजपा सरकार पर बिजली के बिल बढ़ाने, महंगाई बढ़ाने, चिरंजीवी योजना बंद करने व प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए। इंदिरा मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार में नाबालिग बालिकाओं व छोटी बच्चियों के साथ अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विधायक ने हरियाणा में हुए चुनाव को लेकर भी भाजपा पर आरोप लगाया कि सभी मीडिया संस्थान व सभी सभा में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट रूप से बन रही थी, लेकिन भाजपा द्वारा ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की गई, जिससे परिणाम विपरीत रहे। विधायक इंदिरा मीणा आगामी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। में जो मित्रपुरा में बालिका महाविद्यालय था उसका भवन बनकर तैयार हो गया है और ये 2023 के अंदर ही हो गया था। अब उसका उद्घाटन का काफ़ी दिनों से इंतजार था और क्षेत्र के लोगों के द्वारा कई दिन से ये मांग करी जा रही थी कि ये कॉलेज का उद्घाटन हुआ नहीं है। और खुशी भी है क्षेत्र के लोगों को कि पहले कॉलेज का घोषणा हुई, फिर कई बार सरकारें ऐसा करती है कि घोषणाएं कर देती हैं, कॉलेज कई सालों तक स्कूलों के अंदर इधर उधर चलता रहता है। तो ये बहुत जल्दी ये कार्य राजस्थान की पिछली गवर्नमेंट ने किया और सभी जगह भवन बनकर तैयार हो गए हैं। कई जगह के उद्घाटन हो गए हैं, कई जगह के बाकी चल रहे हैं। मैम, उद्घाटन के दौरान जो यहाँ का स्टाफ है, प्रबंधन है, वो यहाँ आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो, क्या कारण है? विद्यालय का स्टाफ कर्मचारी लोग हैं और स्थायी एक भी नहीं है। उनको तो डरना ही नहीं चाहिए। वैसे स्थायी तो एक भी नहीं है। यहाँ पे डिप्टेशन पे लगे हुए हैं, उनको तो जब चाहे जब हटा सकता है, कोई भी दूसरा डिप्टेशन कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार से इतना डरना जायज नहीं है। सरकार से इतना डरना, कोई गलत कार्य पर रिजल्ट कमजोर रहे या बालिकाओं की सुरक्षा में कोई दिक्कत आए या फिर और कोई कारण हो, तब तो डरना चाहिए। लेकिन आज इंसान उन चीजों से नहीं डरकर
पॉलिटिशियन लोगों से डर रहा है। बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी नहीं। हमने 5 साल में ऐसा कभी नहीं देखा। कई सारे मंत्री जो आज राजस्थान की सरकार के अंदर मंत्री बने हुए हैं, उनको भी मैंने ये कहते हुए सुना कि पिछली गवर्नमेंट में अशोक गहलोत जी ने हमें अच्छा कोऑपरेट किया, इसलिए हम दोबारा से जीत कर आ गए और हमें मंत्री बनने का मौका मिला। कार्यकाल था जो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कभी भाजपा के लोगों को, विधायकों को इस तरीके से प्रताड़ित करना, इस तरीके से उनकी अवहेलना करना या उनके अधिकारों को छीनने का काम कभी नहीं किया। मानसिकता की जो निशानी है वो आज यहाँ देखने को मिली। किसी ने इनको स्टाफ को धमकाया, इसलिए वो अंदर। इस खबर के प्रायोजक हैं आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। किसी भी प्रकार की शादी और पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन। यहाँ शादी, विवाह, तिलक, सगाई, बहु भोज, बर्थडे पार्टी, मीटिंग और सभी प्रकार की पार्टी के लिए बेस्ट कैंपस, एसी रूम, बिग बैंक्वेट हॉल और एक बड़ा आकर्षक गार्डन उपलब्ध कराया जाता है। हमारा पता है आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। हमारे यहाँ एसी और वेंटिलेटेड रूम और एक बड़ा बैंक्वेट हॉल उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की शादी या पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन।